देवियों और सज्जनों नमस्कार। हम लोग पिछले अंक में कबीर के नाम पर चर्चा कर रहे थे और हम यहां पहुंचे थे कि कबीर किसी का नाम नहीं हो सकता और कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसके अर्थ महान होते हैं और किसी के नाम में आगे पीछे कुछ जोड़ना पड़ेगा। इससे एक अर्थ यह निकला कि जिनको हम कबीर जानते हैं उनका नाम कबीर तो नहीं था। उनके नाम में कबीर रहा हो लेकिन समूचा नाम उनका कबीर नहीं था। तो आइए पहले इस कबीर नाम पर ही विचार कर लेते हैं कि कबीर वाणी में कबीर नाम कैसे कैसे आया है। तो एक तो हम कबीर को कबीर इसलिए जानते हैं कि कबीर ने स्वयं अपने को कबीर कहा है। और इसी के साथ उन्होंने एक चुनौती भी दिया है। वो चुनौती भी सुन लीजिए। चुनौती उनकी है, कबीर ग्रंथावली में गुरुदेव को अंग में एक साखी है जिसमें उन्होंने कहा, कबीर गुरु गरबा मिला, मिल गया आटें लूण, जाति पाति कुल सब मिटा, नाम धरोगे कूण। साधारण सा अर्थ इसका होता है कि कबीर को बड़ा गरुआ गुरु मिल गया। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है गरुआ, भारी, वजनदार। और यह गुरु जो कबीर को मिला है ये गरवा है। गुरु तो गरवा है ही, ये गुरुओं में भी गरवा है। गुरुओं का गुरु मिल गया कबीर को। कबीर गुरु गरवा मिला, मिल गया आटें लूण, और मैं उससे वैसे ही मिल गया जैसे आटे में नमक मिलता है। तो जब आटे में नमक मिलता है तो क्या होता है, नमक अपना रूप रंग खो देता है आटे में मिलके, आटा की तरह हो जाता है, लेकिन अपना स्वाद उसमें आटे में डाल देता है। तो गुरु और कबीर का मिलन उसी तरह से हो गया जैसे आटे में नमक। और इस नाते क्या हुआ, जाति कुल ये सब मिट गया। अब कबीर कहते हैं नाम धरोगे कूण। ये नाम धरों के कूण के दो अर्थ होते हैं। कूण कौन समझिए, क्या समझिए, नाम क्या धरोगे, मतलब ये हुआ कि अब मेरा नाम तुम क्या धरोगे। अब मेरा नाम तुम नहीं धर सकते। अब जो कुछ करेगा गुरु करेगा, तुम मेरा नाम नहीं धर सकते। जो कुछ भी करना था गुरु ने कर दिया। एक दूसरा अर्थ ये होगा कि मेरा नाम क्या धरोगे। नाम धरना एक मुहावरा है, नाम धराना एक मुहावरा है। नाम मत धराओ का मतलब नाम पे बट्टा मत लगाओ, नाम मत धरो का मतलब नाम पे बट्टा मत लगाओ। तो नाम धरोगे कौन, मेरा नाम क्या धरोगे, मुझ पर दोष क्या लगाओगे। हम कुछ रह ही नहीं गए, हम तो मिल गए। जात भी मिट गई, पात भी कुल गई, मिट गई, कुल भी मिट गया, और नाम भी मिट गया। क्योंकि नाम में जाति और कुल दोनों समाहित होता है। तो यह मत समझिए कि नाम रह गया, जात पात कुल मिट गया नाम रह गया, ऐसा मत समझिए। जाति पात कुल मिट गया। नाम में देखिए हम लोग क्या करते हैं,
एक नाम होता है, नाम के साथ कुल होता है, और या जाति होती है उससे कुल मालूम होगा, पात होती है उससे कुल मालूम होता है। तो नाम के साथ जात पात कुल सब जुड़ा होता है। तो जात पात कुल मिट गया, इसका मतलब नाम भी मिट गया। जैसे किसी का नाम कबीर है तो आप पहले जान जाएंगे कि वो क्या है, और उसके आगे अगर उसने अपनी टाइटल लगा दी अंसारी तो जान जाओगे जुड़ा है। तो कबीर अंसारी नाम ही तो हुआ ना। इसी तरह देख ली हम लोगों के नाम कैसे हैं, ये जात पात कुल सब बताते हैं। तो कबीर जब कहते हैं जात पात कुल मिट गया, इसका मतलब हुआ कि जब गुरु मिला, गुरु जब मिला तो हमारा जात पात कुल नाम सब मिट गया। तो अब हमारा मतलब हमारा नाम धरा नहीं जाएगा। दोनों अर्थ निकलते हैं, या तो आपको अब आप नाम नहीं धर सकते, हमारा हमारा नाम पड़ गया जो पढ़ना था, या ये कह सकते हो कि हम पर दोष नहीं लगाया जा सकता। तो कबीर ने यहां साफ कर दिया, चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दिया कि आप हमारा नाम नहीं धर सकते। दोनों अर्थों में, ना तो दोष लगा सकते हो ना नाम धर सकते हो। नाम हमारा वही होगा जो मैं बताऊंगा, और मैं वही बताऊंगा जो मेरे गुरु बताएंगे। तुम अलग से कोई नाम नहीं रख सकते, मिट गया। ऐसा नहीं था कि कबीर का गुरु करने के पहले कोई नाम नहीं था, नाम तो रहा ही होगा, लेकिन कबीर कहते हैं मिट गया, अब नहीं रख सकते, नहीं पकड़ सकते उसको। ये चैलेंज है। फिर प्रश्न होगा कि जब नहीं पकड़ सकते, हम ये मान रहे हैं, तो हम पीछे क्यों पड़े हैं? पहली बात तो हम पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि लोग उन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं जिनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, और उसके पीछे नहीं पड़े हैं जिसके पीछे पड़ना चाहिए। ये जो लोग हैं कि नाम में क्या रखा है, ये नाम में क्या रखा है, ये हमारे यहां का वाक्य नहीं है। हमारे यहां का तो वाक्य है, यथा नाम तथा गुणः। जैसा नाम होगा वैसा गुण होगा, इसलिए नाम की जानकारी जरूरी है। लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी क्या कहती है, वेस्टर्न के लोग क्या कहते हैं, वेस्ट के लोग क्या कहते हैं, नाम में क्या रखा है। और बड़ा अच्छा लगता है कि नाम में क्या रखा है। लेकिन वहीं पश्चिम में जिस यस्से और लेख से आया है नाम में क्या रखा है, उसी तरह के यस्से और लेख में एक यस्से है, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। अर्नेस्ट किसी का नाम है, और ये जो कहानी है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये नाम में क्या रखा है के विरोध में है। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, बट देयर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। और इसलिए भी जरूरी है, जब हम कबीर वाणी को पढ़ते हैं, उसमें हम कबीर देखते हैं, तब हम उसको क्या समझें। अगर हम उसको नाम समझते हैं तो हमारी व्याख्या गलत हो जाती है। ये नहीं, ये मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, मैं इसको सिद्ध करने जा रहा हूं। जब कबीर वाणी का की व्याख्या हम कबीर शब्द जो आया है उसको कबीर संत समझ के करते हैं, तो वहीं हम गच्चा खा जाते हैं। क्यों? बता रहा हूं। कबीर वाणी में आपको 7 कबीर मिलेंगे, एक नहीं 7 कबीर मिलेंगे। इसमें एक ही कबीर है जो नाम के लिए प्रयोग हुआ है, बाकी सभी कबीर वो नाम के लिए प्रयोग नहीं हुए, अर्थ के लिए प्रयोग हुए। जैसे मैंने कहा कबीर शब्द का एक अर्थ होता है। अब देखिए कौन कौन से नाम हैं। एक है कबीर, इसको अभी अलग रखिए, जो आया है कबीर वाणी में। एक आया है कबीर, एक आया है कबीरा,
एक आया है कबीरा, एक आया है कबीरन, एक आया है कबीरन, एक आया है कबीरू। अगर मात्रा की बात होती कि मात्रा के नाते ये लाए गए हैं, तो इसमें बहुत से कबीर हैं जिनकी मात्राएं बराबर हैं। तो प्रश्न ये होता है दूसरा क्यों नहीं लाया गया, ये क्यों लाया गया? देखिए, कबीर में जितनी मात्राएं हैं उतनी कबीरा में भी हैं। कबीरा में ज्यादा हैं। तो मात्राओं का हेर फेर नहीं है ये। और दूसरे कबीर मात्राओं की परवाह कहां करते थे? कबीर के ऊपर तो यही इल्जाम है कि उन्होंने छंद शास्त्र पढ़ा ही नहीं था, पिंगल पढ़ा ही नहीं था, पिंगल जानते नहीं थे, इसीलिए छंद दोष है। तो जो छंद दोष का ब्रांडेड है वो मात्रा की परवाह कहां करेगा? उसने मात्रा की परवाह नहीं किया, उसने अर्थ की परवाह किया। ये बाबू श्याम सुंदर दास भी कहते हैं, और ये सभी लोग कहते हैं जो छंद दोष का आरोप लगाते हैं, वो सब कहते हैं कि उन्होंने भाव से, अर्थ से समझौता नहीं किया। तो ये 6 में से 5 अर्थ उत्पादक, अर्थ पैदा करते हैं। कबीर महान का अर्थ देता है, कबीरा एक विनम्र अकिंचन व्यक्ति का अर्थ देता है, कबीरा जरा सा कुछ अपने को मानने वाला अर्थ देता है। कबीरन विनम्र अकिंचन लोग, कबीरन थोड़े से उद्दंड लोग, कबीरो मस्त मौला। अब इसको पूरी तरह से समझने के लिए आप परसु परसा परशुराम भी समझ सकते हैं। किस्मत तेरे 3 नाम, परसु परसा परशुराम। तो उसी तरह की अभिव्यक्ति के लिए कबीर अपने वाणी में इन का प्रयोग करते हैं। जहां जैसी अभिव्यक्त करना हुआ वहां वैसी अभिव्यक्त कर दिया। जैसे कबीरन भक्ति बिगाड़िया, कांकर पाथर धोए। किसी एक ने नहीं बिगाड़ा भक्ति को, कबीरन ने बिगाड़ा। कौन वाले कबीरन? साधारण वाले कबीरन। अब यही अगर जो है वो दोष देते बड़े वालों को तो कबीरन कह देते, लेकिन यहां कबीरन कहा। दूसरे इसी तरह से कबीरन, कबीरा, सकल कबीरा गांव में बीरा। अरे आप कबीरा हो गए। कबीरा तेरो घर कंदला में। ये विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं, और इसका साक्ष्य कि उन्होंने कबीर शब्द का प्रयोग नाम के लिए नहीं किया है। ऐसा है, बीजक का एक पद 86 है। बीजक का एक पद 86 है, जिसमें कबीरा 1 बार आया है और कबीरा 4 बार आया है। एक ही पद में कबीरा भी आया, कबीरा भी आया। कबीरा 1 बार आया, कबीरा 4 बार आया। तो ये बताइए कि कबीर ने नाम के लिए कौन वाला इस्तेमाल किया? कबीरा इस्तेमाल किया कि कबीरा इस्तेमाल किया? और कबीरा इस्तेमाल किया तो 4 बार क्यों इस्तेमाल किया? एक ही बार में काम चल जाता। इसी तरह से पद 87 है, जिसमें 1 बार कबीरा आया, 1 बार कबीरा आया। अब इसमें कौन नाम के लिए है? एक नाम के लिए मानोगे तो दूसरे को अर्थ के लिए तो मानना पड़ेगा ना। और एक साखी है जिसमें कहा गया, प्रेम प्रीति का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन्ही ताह को जो तन मन बोले साच। वह उसी को कुछ देता है
जो तन मन से सच्चा बोलता है, इसलिए तू तो प्रेम प्रीत का चोला पहन के नाचे जा। तो ये इतने नाम हुए कबीर के जो उन्होंने इसलिए प्रयोग किया, अर्थ देने के लिए प्रयोग किया। अब 2 नाम बचे हुए हैं, उन पर आगे चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।